हिसार के लघु सचिवालय में धरने और अनशन पर बैठे किसानों ने अपना अनशन समाप्त कर दिया है। मंगलवार को किसान नेता डल्लेवाल के समर्थन में पगड़ी संभाल जट्टा यूनियन के बैनर तले कुछ किसान दोपहर 12 बजे से अनशन पर बैठे थे। 24 घंटे का ये अनशन और धरना आज बुधवार को 12 बजे समाप्त हो गया। बुधवार को किसानों ने अपनी मांगों को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान दूध पीकर किसानों ने अपना अनशन तोड़ा। किसान नेताओं ने बताया कि हरियाणा के बॉर्डर पर बैठे पंजाब के किसानों को दिल्ली जाने से रोका जा रहा है, जो नहीं होना चाहिए। हरियाणा सरकार को उन किसानों को दिल्ली जाने देना चाहिए। पगड़ी संभाल जट्टा किसान संघर्ष समिति के नेताओं ने बताया कि सरकार के साथ चंडीगढ़ में किसान कमेटी की बैठक होगी। इस बैठक के बाद जो आदेश आएंगे वैसे ही आगे किसान आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी। यूनियन के प्रधान सतीश बेनीवाल ने कहा कि फसलों पर एमएसपी गारंटी कानून लागू करने का सरकार ने वादा किया था, लेकिन अब तक लागू नहीं किया गया है। खनौरी व शंभू बॉर्डर पर जो रास्ते पुलिस ने बंद किए हैं वो खोले जाने चाहिए और वहीं 2020 बिजली एक्ट को रद्द किया जाना चाहिए। किसानों के संपूर्ण कर्ज माफ किए जाएं। खनौरी बॉर्डर पर अनशन पर बैठे बुजुर्ग किसानों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्रवाई की जाए। इन सभी मांगों को लेकर किसानों ने आज जिला प्रशासन को अपना ज्ञापन भी सौंपा। क्योंकि हमारे किसानों को बर्बरतापूर्ण केमिकल का पानी छोड़ा गया और लाठियां बांधी गई, उनके विरोध में आज 24 घंटे की हड़ताल हम की है और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपने का काम करेंगे। और सरकार को भी पता है, सरकार की जो नीतियां हैं कारपोरेट को जो बढ़ावा देना चाहती है और किसान, इनके पास सारे आंकड़े सरकार के पास। किसान आज कर्जे में दिन भर डूबता जा रहा है, आत्महत्या करता जा रहा है और ये स्मार्ट मीटर लगा दिए, किसान के ऊपर इतना बोझ लाद दिया। इस महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल का, डीजल का, गैस सिलेंडर का, बिजली का, सारी चीजों के दाम बढ़ गए। लेकिन किसान आज वही जो 20 साल पहले जो एमएसपी पर बिकता था, उनका आज भी वहीं पर जो जिनसे जो बेच रहे हैं किसान, आज उनको वही दाम 20 साल पुराना वाला दाम बिक रहा है। आज एक ड्राम अगर 200 लीटर अगर डीजल किसी किसान साथी को लेना हो तो पहले 1 क्विंटल कपास में इसी पैसे बच जाते थे। आज 1 क्विंटल कपास में आधा लीटर डीजल का ड्राम भी नहीं आता सिंचाई करने के लिए और सारी चीजों के भाव बढ़ गए। लेकिन किसान के भाव आज निचले स्तर पर है और किसान दिन भर कर्जे में डूबता जा रहा है और किसानों की लगातार आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। इन्हीं सब बातों को लेकर सरकार से एमएसपी स्वामीनाथन की जो आयोग की रिपोर्ट है, भाई किसान का जो लागत मूल्य है उसका 2.5 गुना प्रॉफिट किसान को मिले, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है। लेकिन ये उद्योगपतियों उत्तरपों की तरफ भाग रहे हैं, उनके बड़े बड़े कर्जे माफ कर रहे हैं, लेकिन किसानों के कर्जे कौन माफ करेगा? किसान कर्जे में डूब रहा है, उनका एमएसपी का पूरा हक दे दिया है हमने। ये नहीं कहते भी हमारा कर्जा माफ करो, लेकिन हमारे फसलों के हमेशा ही दाम मिल जाने चाहिए, तो फिर किसान क्यों आत्महत्या करेगा? आत्मनिर्भर तो हो किसान, क्योंकि एक किसान ही ऐसा है जो किसान का बेटा किसानी नहीं करना चाहता। विदेश जा रहे हैं बच्चे, नौकरी वाले का बच्चा नौकरी करना चाहता है, व्यापार करने वाले के व्यापार करना चाहते हैं। तो अलग अलग हमारे बच्चे अब हमारी जो खेती का काम है वो भी छोड़ने को मजबूर है, क्योंकि यही एक किसानी जो है यही एक घाटे का सौदा है आज के दिन। तो अब आप 24 घंटे की भूख हड़ताल पर बैठे, तो अगर ज्ञापन सौंप जो आपकी मांग है राष्ट्रपति के नाम जो ज्ञापन सौंपा जाएगा, अगर वो मांग पूरी नहीं हुई तो अगला कदम क्या रहेगा? देखिए, सरकार इसी प्रकार बर्बरतापूर्ण व्यवहार करने का काम करेगी तो इस सरकार को बताना चाहते हैं कि हम ना दबेंगे ना झुकेंगे। पक्के तौर पर हम लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। एक भी किसान साथी को अब खरोंच आएगी तो फिर हम चुप नहीं बैठेंगे। आज मोर्चा का फैसला भी आने वाला है। अगर जो वो मोर्चा जिसके नेतृत्व में 500 से ज्यादा संगठन है और जिसने 12 महीने दिल्ली के आंदोलन पर 3 काले कानून वापस करवाने का काम किया, उसके नेतृत्व में अगर जो आगाज होता है आज, तो फिर हम दिल्ली की तरफ उड़ान भरेंगे। वहीं किसान नेता संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि किसान बॉर्डर पर 10 महीने से शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, मगर सरकार किसानों को दिल्ली जाने से रोक रही है, जो सही नहीं है। बड़े किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल भूख हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन सरकार वार्ता करने के बजाय तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। बॉर्डर पर किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। भरी सर्दी में ठंडे पानी की बौछारें किसानों के ऊपर की जा रही है। किसानों के खिलाफ अत्याचार करने के बजाय सरकार को किसानों के साथ बातचीत करनी चाहिए और किसानों की मांगों को मानना चाहिए। अगर सरकार किसानों की मांगे नहीं मानती है तो आंदोलन इसी तरीके से जारी रहेगा।
देखिए, एमएसपी किसान का हक है और एमएसपी किसान को मिले, इस मांग को लेकर हमारे कुछ भाई पिछले 10 महीनों से बॉर्डर पर बैठ के अपना आंदोलन कर रहे हैं। वो जाना तो चाहते हैं दिल्ली, लेकिन हरियाणा सरकार उनको दिल्ली नहीं जाने दे जा रही है। दिल्ली हमारी राजधानी और इस देश की राजधानी में संवैधानिक अधिकार हमारा है, किसान का बनता है, हर आदमी का भी अधिकार बनता है। ये बाकायदा संविधान में लिखा हुआ है कि अपनी मांगों को लेकर हम दिल्ली में प्रदर्शन कर सकते हैं। अपनी मांगों को मनवाने के लिए हम सरकार पे दबाव डालने के लिए दिल्ली के किसी भी स्थान पर बैठ के हम प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन हरियाणा सरकार उन किसानों को रोके हुए है, उन पे लाठियां बरसाई जा रही है, उन पे आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, टीयर गोलियों का प्रयोग किया जा रहा है और गंदा जो केमिकल का पानी है, सबसे बड़ी बात तो कि गग्गर नदी से पानी उठाकर पंपों द्वारा वो सीधा किसानों के ऊपर डाला जा रहा है, इतना ठंड के दौर में भी। इन सब की बर्बरता के खिलाफ हमने पगड़ी समाल जट्टा किसान संघर्ष समिति के आह्वान पर ये 24 घंटे की भूख हड़ताल हमने यहाँ पर आज रखी है और राष्ट्रपति के नाम हमने ज्ञापन सौंपा है। तो आखिर में मुख्य मांगे क्या थी जो किसानों की, जो अभी तक पूरी नहीं हुई? दिल्ली का आंदोलन जीतने के बाद में जब हम घरों को वापस आए थे तो सरकार के साथ हमारा एक समझौता हुआ था, जिसमें एमएसपी गारंटी कानून पे सरकार ईमानदारी से काम करेगी। सरकार उस समझौते से भाग रही है। सरकार ने यह भी वादा किया था कि बिजली बिल हम नहीं लेके आएंगे, लेकिन सरकार दोबारा स्मार्ट मीटर लगाने की कोशिश कर रही है, बिजली बिल लेके आई है। सरकार ने बहुत से बिंदु ऐसे थे, पराली जलाने का जो मामला था उस पर भी सरकार ने कहा था कि किसान पे आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं होगा, उससे भी सरकार भागी। हमारी बहुत सी मांगे हैं और एमएसपी कोई छोटा मुद्दा नहीं है, एमएसपी पूरे देश का मुद्दा है। एमएसपी किसान को मिलेगी तो किसानी बचेगी। हमारे बच्चे धीरे धीरे करके खेती छोड़ रहे हैं, उसका कारण ये है कि फसलों के उचित रेट नहीं मिल रहे हैं और जो किसानी है वो घाटे में जा रही है। इसलिए एमएसपी किसान का हक है, ये सबसे मुद्दा है। इस मुद्दे को लेकर इस देश का किसान लड़ रहा है और उसी के समर्थन में ये भूख हड़ताल है। तो किसके नाम ज्ञापन सौंपा गया है? हमने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा, डीसी साहब के मार्फत ये ज्ञापन हम राष्ट्रपति को भेजा। अगर मांग पूरी नहीं हुई तो? आज संयुक्त किसान मोर्चे की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है 31 मेंबरी, उसकी चंडीगढ़ के किसान भवन में मीटिंग है अभी 1 बजे के करीब। उसका जो भी फैसला आएगा, संयुक्त किसान मोर्चा वो मोर्चा जिसने हमें दिल्ली का आंदोलन जितवाया था, उस मोर्चे के आह्वान पर जो भी वो आह्वान जो भी भेजेंगे संदेश हमारे लिए, जो भी आह्वान आएगा वो हम अपने इलाके में लागू करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।